एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गायनेकोलॉजी का। ठीक है, तो वो टॉपिक कौन सा है हमारा? यूट्राइन प्रोलैप्स। ठीक है, तो आज के अपने इस वीडियो में हम यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके डेफिनेशन के बारे में, ठीक है, कॉजेस के बारे में, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, ठीक है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अब हम शुरू करते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में, जिसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? अपनी जगह से हट जाना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये यूट्राइन प्रोलैप्स। और इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आ रहा होगा कि यूट्रस का जो प्लेस होता है, यानी कि यूट्रस कैविटी में हमारे प्रेजेंट होता है। कौन सी कैविटी में? पेल्विक कैविटी में। ठीक है, तो यूट्रस अपनी जगह से हट जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूट्राइन प्रोलैप्स। यानी कि नीचे आ जाता है यूट्रस अपनी जगह से, या फिर यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस। ठीक है, प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस रिफर्स टू द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वजाइना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस रिफर्स टू द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वजाइना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस होता है हमारा, ठीक है, तो यूट्रस क्या होता है? वजाइना के थ्रू वो नीचे की साइड निकल आता है। ठीक है, यानी कि वजाइना से वो यूट्रस बाहर आ जाता है। ठीक, तो यूट्राइन प्रोलैप्स का यहाँ पे मतलब क्या हो सकता है कि यूट्रस जो है वो अपनी जगह से हट करके वजाइना और सर्विस के थ्रू बाहर निकल आता है। तो डेफिनेशन के बाद अब हमें क्या देखना है? कॉजेस। ठीक है, यानी कि इटियोलॉजी, की किस वजह से यूट्राइन प्रोलैप्स होता है। तो इटियोलॉजी, ठीक है, इटियोलॉजी में जो हमारी फर्स्ट इटियोलॉजी है वो है कंजेनाइटल। ठीक है, यानी कि बाय बर्थ और एट बर्थ। ठीक है, कंजेनाइटल में हमें देखने को मिलता है कि जो बेबी गर्ल होगी वो कंजेनाइटल होगा, कि पहले से ही जो उसका यूट्रस है वो अपनी जगह पे ना होकर के वहां से दूसरी जगह पे होगा, या फिर बाहर निकला हुआ होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका एक टॉपिक और है यूट्राइन मालफॉर्मेशन। ठीक है, यूट्राइन मालफॉर्मेशन है, आपको ये कंजेनाइटल यूट्राइन प्रोलैप्स की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो है वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा होने की वजह से भी यूट्राइन प्रोलैप्स हो सकता है। और नेक्स्ट जो है वो एसाइटिस। एसाइटिस की कंडीशन में क्या होता है? जो हमारा पेरिटोनियल कैविटी होता है, यानी कि जो एब्डोमेन में पेरिटोनियम लेयर होती है और जो उसके बाद कैविटी होती है, उस कैविटी में क्या हो जाता है? फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। तो फ्लूइड का कलेक्शन होने की वजह से यूट्रस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी यूट्राइन प्रोलैप्स हो सकता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्यूपेरियम। ठीक है, ड्यूरिंग प्यूपेरियम मतलब आफ्टर डिलीवरी, जब यूट्रस और बाकी ऑर्गन्स, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो अपनी जगह से क्या हो जाते हैं? थोड़े से डिसमिस हो जाते हैं। या फिर प्यूपेरियम की कंडीशन क्या होती है कि जैसे ऑर्गन प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले थे वो अपने रिवर्स स्टेज में जा रहे होते हैं। ठीक है, और प्यूपेरियम के टाइम पर अगर उनको प्रॉपर केयर नहीं मिलती है मदर को, तो उस टाइम पर भी यूट्राइन प्रोलैप्स या यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सरसाइज और बॉडली वीकनेस। ठीक है, तो अगर कोई वुमेन है वो एक्सरसाइज नहीं कर रही है, पहली चीज तो क्या था, आप कोरिलेट कर सकते हो ओबेसिटी से। ठीक है, कि अगर ओबेसिटी हो रही है और वुमेन क्या है, वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रही है और उसकी बॉडी भी जो है वो वीक है, प्रोटीन उसके बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में नहीं, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? मसल्स का फॉर्मेशन करता है। और हमारे जो ऑर्गन्स बने होते हैं वो किससे बने होते हैं?
मसल से बने होते हैं, ठीक है। तो अगर एक्सरसाइज भी नहीं करी है प्रॉपर वुमेन, या फिर बॉडी वीकनेस है उसके अंदर, तो भी यूट्राइन प्रोलैप्स की कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट और कौन सी ईटियोलॉजी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिपीटेड डिलीवरीज, रिपीटेड डिलीवरीज, ठीक है। अगर बार बार डिलीवरी हो रही है, ठीक है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ही हम वुमेन को क्या करते हैं कि आप प्रेशर लगाइए या पुश करिए या जोर लगाइए, तभी तो बेबी हमारा बाहर आता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ही हम वुमेन को पुश करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी यूट्रस पे इफेक्ट पड़ सकता है। और अगर किसी को 4 से 5 बच्चे हैं तो हो सकता है कि उस टाइम पर यूट्राइन प्रोलैप्स ना हो, लेकिन ड्यूरिंग पिपेरियम या पोस्टनेटल केयर के टाइम पे, या हम जब केयर नहीं देते हैं पोस्टनेटल प्रॉपर, तब यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट और यूट्राइन प्रोलैप्स की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। अब ड्यूरिंग लेबर के टाइम पर कैसे यूट्राइन प्रोलैप्स होगा, पहला तो आपने पढ़ लिया ना कि प्रेशर लगाने के टाइम पे, यानी कि बियरिंग डाउन, ठीक है। बियरिंग डाउन का मतलब क्या है, जब वुमेन प्रेशर लगा रही होती है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आया तो वुमेन क्या करती है, प्रेशर लगाती है, ठीक है। तो उस प्रेशर लगाने के टाइम पर, यानी कि बियरिंग डाउन के टाइम पर क्या हो सकता है, यूट्राइन प्रोलैप्स और यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्सेप्स डिलीवरी। पहली चीज तो फॉर्सेप डिलीवरी कौन पर्सन करता है, जो बहुत ट्रेंड पर्सन होता है, ठीक है। फॉर्सेप डिलीवरी के टाइम पर क्या होता है, हम फॉर्सेप को प्लेस करते हैं, ठीक है, बेबी के हेड पे, यानी कि बोथ टेम्पोरल बोन पे हम प्लेस करते हैं दोनों बिट्स को, और प्रेशर लगा के बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर उसी प्रेशर लगाने के टाइम पर हमें ये नहीं पता है, या कोई एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है कि जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा तभी हमें ट्रैक्शन करना है, यानी कि तभी हमें खींचना है, ठीक है। तो अगर फॉर्सेप डिलीवरी के टाइम पर भी यूट्राइन प्रोलैप्स हो सकता है, अगर प्रॉपर टेक्निक्स का यूज नहीं किया जाएगा तो, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, बिफोर फुल्ली डायलेशन, ठीक है, ब्रीच, एक्सट्रैक्शन बिफोर फुल्ली डायलेशन, ठीक है। अब जो अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन के टाइम पर जब हम बेबी को पुश आउट करेंगे, यानी कि उसको बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना है कि जो सर्विक्स का डायलेशन है वो प्रॉपर 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, या फिर 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। अगर उससे कम डायलेशन है तो हमें ब्रीच एक्सट्रैक्शन, यानी कि ब्रीच डिलीवरी में प्रेशर लगा के बेबी को बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि उस टाइम पर हो सकता है कि यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन हो जाए, ठीक है। तो ईटियोलॉजी में हमने क्या क्या देखा यहाँ पर, कंजेनाइटल यानी कि बाय बर्थ हो सकता है, ओबेसिटी, एसाइटिस ड्यूरिंग पुपेरियम, लैक ऑफ एक्सरसाइज और बॉडली वीकनेस, रिपीटेड डिलीवरीज ड्यूरिंग लेबर, बियरिंग डाउन, फॉर्सेप डिलीवरी और ब्रीच एक्सट्रैक्शन बिफोर फुली डायलेशन। डायलेशन किसका, सर्विक्स के पूरी तरीके से तक वो डायलेट नहीं होती, हमें ब्रीच डिलीवरी में यानी कि बेबी को पुश आउट यानी कि बाहर पुल आउट नहीं करना है, ठीक है। तो ईटियोलॉजी के बाद अब यूट्राइन प्रोलैप्स से हमारा क्या है कि डिग्री, कितने डिग्री में यूट्राइन प्रोलैप्स होता है, तो टोटल यहाँ पे 4 डिग्री में यूट्राइन प्रोलैप्स हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स में क्या होगा, इन फर्स्ट डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स, ठीक है। फर्स्ट डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स से हमें क्या देखने को मिल रहा है, द प्रोलैप्स्ड वॉल एक्सटेंड अप टू द सर्विक्स, ठीक है। यानी कि जो प्रोलैप्स जो वॉल है यूट्रस की वो कहां तक आ जाएगी, नीचे खिसक कर अप टू द सर्विक्स, ठीक है, ठीक है। ये प्रोलैप्स्ड वॉल है, अगर हम इनर साइड से ले जाएंगे, ठीक है, बॉडी हो गया, फंडस हो गया, सर्विक्स हो गया, तो अप टू द सर्विक्स यानी कि जो प्रोलैप्स जो वॉल है यूट्रस की, ये जो वॉल है ये एक्सटेंड यानी कि नीचे की तरफ आ करके, ठीक है, कहाँ अप टू द सर्विक्स, यहाँ की यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है, सर्विक्स के यानी कि जो इंटरनल ऑल्स होता है वहां तक आ जाएगी, ठीक, किसमें, फर्स्ट डिग्री में। और सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स में क्या होगा,
इन सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स। ठीक, अब इन सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स में क्या हो रहा है, जो प्रोलैप्स्ड वॉल है, ठीक है, वो कहां तक आ रही है, प्रोट्यूस्ड थ्रू द cervix but remain within the वजाइना। ठीक है, अब सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स में क्या हो रहा है, अभी तक सिर्फ जो वॉल थी वो अप टू द, ठीक है, सर्विक्स के इंटरनल ऑस तक आई थी। सेकेंड डिग्री में क्या होगा, प्रोलैप्स्ड वॉल प्रोट्रूस्ड थ्रू द सर्विक्स बट रिमेन विद इन द वजाइना। ठीक है, ये जो वॉल है ये सर्विक्स तक ही रहेगी, लेकिन जो अब ये पूरा यूट्रस की बात हो रही है यहाँ पे, बाकी चीजें कहाँ तक पहुंच जाएंगी, वजाइना तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, और थर्ड डिग्री में क्या होगा, इन थर्ड डिग्री प्रोलैप्स। ठीक है, इन थर्ड डिग्री प्रोलैप्स में क्या होने वाला है, ठीक है, द प्रोलैप्स्ड फंडस। ठीक है, ये फंडस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो यूट्रस का फंडस वाला पार्ट होता है, यानी कि डूम शेप वाला पार्ट हो रहा है उसकी, द प्रोलैप्स्ड फंडस एक्सटेंड्स आउटसाइड द वजाइना। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अभी तक सारे पार्ट कहाँ थे, वजाइना तक आ गए थे, अब जो ये यूट्रस का फंडस वाला पार्ट है ये वजाइना से बाहर आ गया है। बेटा ध्यान दीजिएगा ये चीज कि वॉल अभी बाहर नहीं आई है, ठीक है, सिर्फ फंडस वजाइना से बाहर आया है। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद फोर्थ डिग्री में अभी आपको समझ में आएगा कि कैसे ये धीरे धीरे तरह से नीचे आ गया था। फोर्थ डिग्री, ठीक है, थर्ड डिग्री तक हमने देख लिया, इन फोर्थ डिग्री कि फोर्थ डिग्री में कहां तक आएगा, थर्ड डिग्री तक हमने देख लिया। अब हमें फोर्थ डिग्री में देखना है कि फोर्थ डिग्री में कैसे कहां तक आएगा यूट्रस। ठीक है, तो इन फोर्थ डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स और प्रोसीडेंशिया। ठीक है, जो फोर्थ डिग्री प्रोलैप्स है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीडेंशिया के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या होगा, अभी तक थर्ड डिग्री में सिर्फ फंडस वाला पार्ट ही बाहर आया था वजाइना से, लेकिन फोर्थ डिग्री वाले यूट्राइन प्रोलैप्स में फंडस तो पहले ही बाहर आ गया था, अब जो वॉल अप टू द सर्विक्स तक आई थी, लूज होकर के वॉल आई, ठीक है, तो अब ये पूरा फंडस वॉल सब कुछ वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, उस वॉल के साथ थर्ड डिग्री तक सिर्फ फंडस बाहर आया था, फोर्थ डिग्री में पूरा जो, ठीक है, वॉल होगी, ठीक है, फंडस होगा, पूरा यूट्रस हमको प्रॉपर दिखाई देने लगेगा अपने शेप में से, जो पियर शेप यूट्रस होता है वो बाहर हमको वजाइना के थ्रू दिखाई देने लगेगा। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? जो नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रॉपर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी एक एक डिग्री को कि कैसे क्या है उसमें। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो है सिम्टम्स। ठीक है, क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अगर यूट्राइन प्रोलैप्स है, तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यूट्राइन प्रोलैप्स है, पहले तो हमें क्या होगा, फीलिंग आएगी। ठीक है, फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग डाउन पर वजाइनम, especially while she is moving। ठीक है,
सबसे पहले क्या होगा सिम्टम हमें क्या देखने को मिलेगा, फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग डाउन पर वजाइना स्पेशली व्हाइल शी इज मूविंग। जब वुमेन मूव करेगी तो उसको क्या फीलिंग आएगी, कुछ उसके बॉडी से कुछ चीजें बाहर आ रही हैं, ठीक है, ऐसी उसको फीलिंग आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, सीवियर बैक एक, यानी कि बैक में पेन हो सकता है, ठीक है, और ये पेन क्या होगा, ड्रैगिंग पेन इन द पेल्विस, ठीक है, सीवियर बैक पेन होगा और ये पेन धीरे धीरे क्या होगा, ड्रैगिंग पेन इन द पेल्विस, पूरे पेल्विक एरिया में ये पेन क्या होगा, फैल जाएगा, बहुत ज्यादा पेन होने लगेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम हमारा क्या होगा, क्या था, डिस्पेरियूनिया, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम क्या है, डिस्पेरियूनिया, डिस मतलब डिफिकल्टी और पेरियूनिया का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स या फिर ड्यूरिंग क्वाइटस या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, पेन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, यूरिन पास करने में क्या होगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी वुमेन को। उसके बाद क्या होगा, डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, ठीक है, स्टूल पास आउट करने में भी क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी में कि उसको बार बार यूरिन पास आउट करने की ऐसे फीलिंग आएगी, उसको यूरिन, जैसे यूटीआई की कंडीशन होती है कि ऐसा लगता है कि बार बार यूरिन पास आउट होगी लेकिन होती नहीं है और बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर वुमेन को बार बार फील होगा, ठीक है, उसको इमरजेंसी में लगेगा कि नहीं मुझे यूरिन पास आउट हो जाएगी, ऐसा लगेगा, ठीक है, और बार बार उसको जाना पड़ेगा यूरिन पास आउट करने के लिए। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। पहला सिम्टम क्या था, फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग डाउन पर वजाइना स्पेशली व्हाइल शी इज मूविंग, जब वो मूव करेगी तो उसको ये फीलिंग आएगी कि कुछ उसकी बॉडी से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बैक एक और ड्रैगिंग और पेन इन द पेल्विस, ठीक है, सीवियर बैक एक होगा और जो पेन होगा वो धीरे धीरे पूरे पेल्विस में फैल जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, डिस्पेरियूनिया, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे या सेक्सुअली एक्टिविटी के टाइम पे, क्वाइटस के टाइम पर क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, डिफिकल्टी होगी। और उसके बाद क्या होगा, यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी होगी, स्टूल पास आउट करने में डिफिकल्टी प्रॉब्लम होगी, और अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि उसको बार बार यूरिन और स्टूल पास आउट करने की अर्जेंसी होगी और उसको फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, बार बार उसको जाना पड़ेगा और ऐसा लगेगा, फीलिंग आएगी उसको, ठीक है, लेकिन होगा नहीं। तो ये सब कुछ किसमें था, हमारा सिम्टम में था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, ठीक है। डस्टर तो मिल नहीं रहा है, इसी से काम चला लेते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या पूछेंगे उससे, उसकी कितने बार, ठीक है, कितनी बार उसने प्रेगनेंसी कंसीव करी थी, ठीक है, कितनी बार डिलीवरी हुई थी, कितनी बार उसका अबॉर्शन हुआ था, यानी कि जितनी पूरी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री होती है वो सारी हिस्ट्री हमें कलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में जो दो मस्ट एग्जामिनेशन यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, वो है पेल्विक एग्जामिनेशन, ठीक, और पेल्विक एग्जामिनेशन जो होगा वो बोथ डॉर्सल एंड स्टैंडिंग पोजीशन,
ठीक है। जो पेल्विक एग्जामिनेशन करना है वो डॉर्सल पोजीशन में भी करना है और स्टैंडिंग पोजीशन, यानी कि दोनों पोजीशन में करना है। और फिजिकल एग्जामिनेशन में पहला तो पेल्विक एग्जामिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दूसरा है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। थर्ड क्या कर सकते हैं, यूएसजी करवा सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी पता करवाएंगे तब हमें पता चलेगा कि यूट्रस अपनी जगह पे है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा और क्या करवा सकते हैं, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। उसके बाद हम एमआरआई भी करवा सकते हैं, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। पढ़ने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ इसलिए मुझसे थोड़े जो वर्ड्स हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, ठीक। तो इतने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में इतनी चीज़ें हमें करवानी है, यानी कि हिस्ट्री करेक्ट करना है। हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री है वो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लेनी है हमें। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन है, फिजिकल एग्जामिनेशन में पेल्विक एग्जामिनेशन। पेल्विक एग्जामिनेशन में कैसे करना है, बोथ, यानी कि डॉर्सल पोजीशन में भी करना है। डॉर्सल पोजीशन कौन सी होती है, जैसे लिथोटमी पोजीशन होती है वैसे ही डॉर्सल पोजीशन होती है। बस डिफरेंस दोनों में क्या है कि लिथोटमी पोजीशन में जो पैर होते हैं वो दोनों साइड ऊपर की तरफ लगे होते हैं, यानी कि स्टैंड पे रखना होता है हमें। और डॉर्सल पोजीशन में वही जो पैर होता है वो नीचे के साइड होता है, बस फ्लेक्स होता है, ठीक है। और स्टैंडिंग पोजीशन में करना है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद यूएसजी कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करना है, यानी कि एमआरआई कर सकते हैं। और हमें क्या करना है फिजिकल एग्जामिनेशन में, एब्डोमिनल में, इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन। अब मैंने कॉजेज में आपको बताया था ना इटियोलॉजी में कि असाइटिस की कंडीशन है, ठीक है। असाइटिस की कंडीशन को पता करने के लिए हमें पाल्पेशन करना पड़ेगा। जब हम पाल्पेट करके देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो पेरिटोनियम लेयर, यानी कि जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें फ्लूइड फिल है या नहीं है, उसकी वजह से तो प्रेशर नहीं पड़ रहा है। और पहले क्या करेंगे, इंस्पेक्शन, यानी कि इंस्पेक्ट करेंगे कि स्वेलिंग नहीं है या शेप चेंज हो रहा है एब्डोमेन का। तो इतनी सारी चीज़ें हमें किसमें करनी है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो मैनेजमेंट में आप लोग को एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि हम मेडिकेशन के थ्रू इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अगर पता चल रहा है कि जो यूट्राइन कोलैप्स है वो फर्स्ट डिग्री का है, ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री में हमें मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, मैं जो बता रही हूँ इसके अलावा हम जो चीज़ करते हैं आप लोग वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। पहला तो है एडिक्वेट एंटीनेटल एंड इंट्रानेटल केयर, ठीक है। जो वुमेन है उसको एंटीनेटल और इंट्रानेटल केयर देनी है प्रॉपर, यानी कि डिलीवरी से पहले और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरी केयर हमें प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। प्रेगनेंसी जब से कंसीव होती है तब से हमें केयर देना है, ड्यूरिंग डिलीवरी हमें केयर प्रोवाइड करना है अच्छे से, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगवाना है अगर वो नहीं लगा पा रही है तो, ठीक है। और उस टाइम पे हमें केयर प्रॉपर देनी है। नेक्स्ट क्या है, हमें एडिकेट पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर क्यों, क्योंकि पोस्ट नेटल केयर के और क्या है, पुपेरियम की स्टेज आती है कि उसी स्टेज में यूट्रस अपने रिवर्स बैक, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले जैसा तो प्यूपेरियम के टाइम पे क्या होता है, सारे ऑर्गन्स अपने रिवर्स बैक स्टेज में जा रहे होते हैं, तो इसलिए हमें पोस्ट नेटल केयर भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, हमें ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है, ठीक है। ईस्ट्रोजन क्या है, हार्मोन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है। और क्या बोलना है, कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अपनी जगह पे वापस सेट होते हैं, ठीक है। जैसे वो होते हैं, बॉडी हमारी क्या होती है, टोन्ड हो जाती है, ठीक। उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, डाइट, ठीक है। अब यही डाइट हमारी आती है एंटीनेटल में भी, पोस्ट नेटल में भी, ठीक है। एक्सरसाइज भी हमारी आती है। तो डाइट का एंटीनेटल और पोस्ट नेटल मैंने क्यों कहा,
क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं मसल्स से बने होते हैं, ठीक है, और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ प्रोटीन ही देना है, बाकी और भी चीज़ों का हमें यूज़ करना है प्रॉपर मैनेजमेंट में, और मेडिकेशन देके हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते, सिर्फ हम सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, इस प्रॉपर यूट्राइन प्रोलैप्स की कंडीशन को ठीक नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट डिग्री का है तो हो सकता है ये सारे मैनेजमेंट करके स्पेशली एक्सरसाइज करके हम उसको रिवर्स कर लें, लेकिन अगर थर्ड डिग्री में आ गया है तो हम उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे या प्रॉपर अपनी प्लेस पे उसको नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर ये सब चीज़ें करने पर वो ठीक नहीं होता है और फोर्थ डिग्री में आ जाता है, यानी कि प्रोसिडेंशियल कंडीशन में आ जाता है, तो एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ऑफन अ vaginal hysterectomy is used to correct uterine prolapse, ठीक है। अगर इन सारी चीज़ों को करके हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं और प्रेसिडेंशियल यानी फोर्थ डिग्री में आ गया यूट्राइन प्रोलैप्स, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑफन अ वजाइनल हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली रिमूव द यूट्रस। अगर टमी लगा है तो टमी का मतलब ही होता है रिमूवल, ठीक है। तो हिस्टेक्टमी यानी कि यूट्रस को हम वजाइनल के थ्रू क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, और इसी कंडीशन की वजह से हम करेक्ट कर सकते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स को, यानी कि वजाइनल हिस्टेक्टमी करके हम यूट्राइन प्रोलैप्स को करेक्ट कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें यूट्राइन प्रोलैप्स में हम कर सकते हैं मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो आज के हमारे यूट्राइन प्रोलैप्स का जो टॉपिक था, वो एक बच्चे ने कहा था मुझसे पढ़ाने के लिए, तो मेरी तबीयत बीच में ख़राब थी तो मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाई, ठीक है। अभी भी मेरी आवाज़ थोड़ी सही नहीं है, वैसी आवाज़ आ रही जुकाम वाली, लेकिन मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया क्योंकि स्टूडेंट को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे भी नहीं अच्छा लगता है कि जब कोई बच्चा मुझसे कहता है कि मैम वीडियो बना दीजिए और मैं नहीं बना पाती। तो आज के यूट्राइन प्रोलैप्स के टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या देखा? डेफिनेशन देखा, उसकी इटियोलॉजी देखी, डिग्रीज देखी कि कितने डिग्री में यूट्राइन प्रोलैप्स होता है, ठीक है, सिम्टम्स देखा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखा और मैनेजमेंट के बारे में देखा, ठीक है। इसके बाद यूट्राइन प्रोलैप्स के बाद आप लोगों को जो भी टॉपिक ज़्यादा पढ़ना हो या फिर बहुत आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो जिन जिन टॉपिक्स को आपको पढ़ना हो आप कमेंट कर दीजिए कि मैम ये टॉपिक है जो आप स्पेशली पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर पहले वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। वीडियो तो मैं बनाऊंगी ही, लेकिन जो कमेंट में आएगा पहले मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको आज का ये, ठीक है, टॉपिक पसंद आया हो, टॉपिक क्या पसंद आना है, मेरा पढ़ाने का वे पसंद आया हो, ठीक है, बोलते बोलते हो जाता है ऐसा, ठीक। तो क्या करना है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी टॉपिक डालना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।